नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, मैं अनीता नौटियाल, योग प्रशिक्षिका, आयुर्वेदिक चिकित्सालय पंचकर्म योग नगर उत्तरकाशी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। डेली नियमित योग अभ्यास, विभिन्न योग अभ्यासों के साथ आप इन आसनों का भरपूर लाभ उठाएं। चलिए, आज मैं बात करती हूँ सियाटिका पेन पे कि सियाटिका पेन जो है अक्सर आज आम समस्या बन चुकी है। देखिए, जो बीच का जो सेंटर का जो दर्द होता है वो है L4 L5 हो सकता है, लेकिन जो हमारा साइड में जो ये कूल्हे में जो दर्द होता है, हिप जॉइंट पे जो ये दर्द बन जाता है, तो ये साइटिका का दर्द बन जाता है, जो यहाँ कूल्हे से लेकर नीचे पैर की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आइए हम कौन सी एक्सरसाइज है वो जो साइटिका के लिए हमें बहुत ही लाभ देने वाली है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप दोनों पैरों को सीधा कर लें। इस तरीके से आपने दोनों पैर सीधे किए, यूं इनहेल किया, एक्सहेल। प्रत्येक आसन, जब भी हम आसनों की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें जो है सूक्ष्म क्रिया करनी होती है, ताकि हमारी बॉडी जो है एक्टिव हो जाए। इस प्रकार से आपने इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, यूं और क्लॉकवाइज किया लंबी लंबी सांसों के साथ, और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। और धीरे से आप इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, यूं, और रिलैक्स। अब आप धीरे से सीधे लेट जाएंगे, यूं आप सीधे सीधे लेट गए और दोनों हाथ आपके साइड में रहेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी पूरी बॉडी में वाइब्रेट लाना पड़ेगा इस तरीके से, ताकि आपकी नसें खुलेंगी। आपकी जो सियाटिका की नस, जो दबी हुई नस है, उसमें भी वाइब्रेट जाएगा, तो ब्लड वाइब्रेट होगा तो ब्लड सर्कुलेशन उसमें अच्छा सा होगा। और आप इस तरीके से अच्छे से कम 5 मिनट तक तो आप वाइब्रेट करेंगे। यूं आपने इस तरीके से किया, रिलैक्स, और धीरे से आप जो है यहाँ पे रिलैक्स। दोनों पैरों में हल्का सा गैप दे देंगे, कंधों के बराबर गैप रहेगा। अब आपने करना क्या है, जो हमारा ये कूल्हा है, हिप जॉइंट है, उसमें हल्की सी इस तरीके से यू मूवमेंट देना है। इस तरीके से जैसे जैसे यू उसमें मूवमेंट जाएगा तो वो नसें हल्के से उसमें मूवमेंट होगा और उसमें ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, तो आपकी दबी हुई नस में जो है धीरे धीरे आराम मिलेगा। चलिए, तो अब करना क्या है, आपने जो ये हमारे पैर की जो उंगलियां हैं उसे धीरे से अंदर की तरफ ले आएंगे, यूं टच करेंगे आपस में, दोनों अंगूठों को इस तरीके से आप टच करेंगे, और फिर इनहेल करते हुए बाहर की तरफ, एक्सहेल करते हुए अंदर की तरफ, फिर बाहर, यूं ऐसे करते जाएंगे। तो आप महसूस करेंगे जैसे जैसे आप यूं अंदर बाहर इस तरीके से अपने पैरों की उंगलियों को मैट तक टच कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपका जो हिप जॉइंट है इसमें क्या हो रहा है, अच्छा सा मूवमेंट हो रहा है, यूं इस तरीके से। तो आपकी जो दबी हुई नस होगी इसमें धीरे धीरे जो है आराम मिलेगा। चलिए, अब बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। अब आपने दोनों पैरों को सीधा कर लेना है, यूं दोनों पैर सीधे। आपकी जो लेफ्ट लेग है वो बैंड होगी, दोनों हाथ आपके पैर की तरफ सीधे, यूं इनहेल किया, और इनहेल करते हुए 30 पे आपका पैर होल्ड करेंगे, यूं 30 डिग्री पे लेके जाएंगे। पैरों की उंगलियां आप देख सकते हैं बाहर की तरफ खींची हुई, एकदम पूरा पैर मेरा खींचा हुआ है, ताकि आपकी जो है पैर की नसें खींचेंगी और आपको उसमें धीरे धीरे आराम मिलेगा। आपको करते ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप धीरे से 40 पे ले जाएंगे, यूं 40 डिग्री पे लेके जाएंगे, इनहेल करें, और फिर आप अपने घुटने के बराबर 60 डिग्री पे लेके जाएंगे। इस तरीके से आपका ध्यान आपके पैर पे, जहां तनाव मिल रहा है, जहां आपका खिंचाव मिल रहा है, आपका पूरा का पूरा ध्यान वहीं पे जाएगा। और धीरे से यहीं से आप नीचे लेके आएंगे, फिर से 40 डिग्री पे, यूं जिनका पैर आसानी से नहीं उठा पाते हैं वो हल्का सा इस तरीके से आप सपोर्ट भी दे सकते हैं, यूं 30 डिग्री पे लाएं। पैर की स्थिति वही रहेगी, बिल्कुल सीधा खींचा हुआ, पैर की उंगलियां मैट की तरफ खींचते हुए, और धीरे से रिलैक्स, यूं। अब आप यहाँ पे लेग चेंज करेंगे, यूं लेग चेंज हुई, ये इस वाले पैर से भी हमने वही करना है।
सबसे पहले इनहेल करते हुए पैर सीधा करेंगे, खींचते हुए 30 डिग्री पे लेके जाएंगे, थोड़ा सा होल्ड करें, हो सकता है आपसे तो 30 सेकंड तक यहाँ पे रुके और धीरे धीरे फिर से सांस भरते हुए 40 डिग्री पे लेके जाएंगे यूं। तो जैसे आपका खिंचाव हो रहा है, तनाव मिल रहा है, तो आपका हिप जॉइंट में आप महसूस कर पा रहे होंगे कि उसमें कितना अच्छा सा खिंचाव हो रहा है। और धीरे से 60 डिग्री पे लेके जाएंगे यूं, 60 से ऊपर आप बिल्कुल भी नहीं लेके जाएं यूं। और धीरे 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 40 डिग्री पे ले आए, इस तरीके से 30 पे लेके आए और रिलैक्स। पैर को धीरे से आप नीचे रखेंगे, दोनों पैर सीधे कर लें, लंबी गहरी सांस लें और धीरे से सांस को छोड़ दें, लंबी गहरी सांस, एकदम रिलैक्स। अब आप फिर से लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे और जो आपकी राइट लेग है, अपने बायां पैर जो आपका वो बेंड हुआ, घुटना बेंड हुआ और दाएं पैर को फिर से उठाएंगे, घुटने के बराबर लेके जाएंगे, सीधे घुटने के बराबर खींचते हुए होल्ड करेंगे यूं। यहाँ पे आप होल्ड करें और अब यहाँ पे आपने क्रॉस पोजीशन में अपना पैर कर लिया, इस तरीके से आप क्रॉस पोजीशन में गए यूं। हाथों को आप दोनों हाथ उठाएंगे और जिस प्रकार से हम पवन मुक्त आसन करते हैं ना, तो पवन मुक्त आसन तो हम एक एक पैर से करते हैं। इसमें आपने करना क्या है, इस तरीके से बीचों बीच हाथ लेके जाएंगे और यूं ऐसे पकड़ते हुए। सियाटिका के लिए बहुत ही लाभदायक आसन। और आप खींचते हुए अंदर की तरफ खींचेंगे, पैर आप मेरी पोजीशन, पैर की पोजीशन देख पा रहे होंगे, उंगलियां मैट की तरफ झुकी हुई हैं और खींचते हुए जितना आप खींचोगे तो आप देख पाएंगे, अपने साथ साथ आप फील करोगे कि यहाँ आपका हिप जॉइंट में कितना अच्छा सा स्ट्रेच फील हो रहा है। तो आप इस तरीके से खींचे। हो सकता है कि सब इस तरीके से न पकड़ पाए, जिनका फैट बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है तो वो इस तरीके से नहीं पकड़ पाते हैं, उनको यहाँ बीच से इस तरीके से थाई से अंदर की तरफ खींचते हुए यूं और धीरे से रिलैक्स, जैसे गए थे वैसे वापस धीरे धीरे धीरे। आप फिर से लेग चेंज करेंगे यूं, लेग चेंज हुई, इनहेल करते हुए घुटने के बराबर लेके गए, सांस छोड़ा और आप इस तरीके से क्रॉस पोजीशन में अपने पैर को रखेंगे। फिर से आपने वही करना है, दोनों हाथों को, ये आपका हाथ जो है बीचों बीच जो है बाहर की तरफ अपने पैर को पकड़ते हुए खींच लेंगे अंदर की तरफ, इनहेल खींचते हुए यो, इस तरीके से आप करेंगे तो आपको करते करते उसमें धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा। इस तरीके से आप करें और धीरे से वापस आप रिपीट भी कर सकते हैं। और शुरू में आप थक जाते हैं तो कोई बात नहीं, एक बार ही इसे करें और धीरे से वापस और रिलैक्स यूं। तो साइटिका के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है, इसी तरह मैं और भी एक्सरसाइज आपके साथ लेके आऊंगी। इसी नियमित अभ्यास से हमें जो है योग से धीरे धीरे जो है आराम मिलता है, आराम मिले। जिनका दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है वो इन आसनों को ना करें। 90% ऐसे लोग हैं जिनको ये आसन करने से धीरे धीरे आराम मिलता है। तो आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। हो सके तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है आयुर्वेदिक ही दवा को अपनाएंगे और अच्छा सा रिजल्ट पाएंगे। आयुर्वेदिक दवा के साथ साथ जो है योग अभ्यास भी करते रहेंगे तो आपको अच्छा सा इसमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।